वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो अगेन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पर है। बेसिकली इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स करती क्या है इसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा, और असल में इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, इसका फैलाव कैसे हुआ, या इसकी ब्रांच जो है वो डेवलप क्यों की गई, क्या वजह थी जिसकी वजह से ये ब्रांच डेवलप की गई, इकोनॉमिकल वे पर बनाई गई। बेसिकली मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्यों वजूद में आई थी। उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो इसलिए वजूद में आई थी कि जब हमारी रिसोर्सेज कंट्री टू कंट्री एक दूसरे को ट्रांसफर की जाती हैं, तो उस सूरत में जो हमारे पास रिजल्ट मौजूद होता है, जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट हमारा एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग कहलाता है। ठीक है। अगर देखें हमारी इकोनॉमिक्स को बढ़ाया जाए, अगर उसको बढ़ावा दिया जाए, मजीद इसको इंक्रीज किया जाए इकोनॉमी को, तो इकोनॉमी इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी इंक्रीज होने का मतलब सिंपल ये होता है कि आपके पास एक वाइड रिसोर्स मौजूद हो तो आप किसी कंट्री के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है। अब ट्रेडिंग के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरी है? आपको एवोल्यूशन, यानी आपको ये चीज महसूस करने की जरूरत है कि आपके जो हमसाया ममालिक हैं उनको आपसे क्या फवायद हो सकते हैं और आप उनसे क्या क्या फवायद हासिल कर सकते हैं। ठीक है। असल में हमारा इस ब्रांच को पढ़ने का यही मकसद होता है कि जो हमसाया ममालिक हैं या जो आपके नेबरहुड में जो ममालिक हैं, आप उनसे उन ममालिक में क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हो, क्या आपको पे बैक मिल सकता है, क्या आपको वहां से सब्सिडाइज हो सकता है, क्या चीज़ें आपको जो है वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन के बगैर अवेलेबल होंगी। वो चीज़ों को जानने के लिए यहाँ पर हमारे पास इंटरनेशनल इकोनॉमिक वजूद में आई। अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक का बढ़ावा इसीलिए बढ़ा क्योंकि लोगों के पास जब वांट्स बढ़ी तो उनकी रिसोर्सेज बहुत कम हो गई। जो उनकी करंट रिसोर्सेज थी वो रिसोर्सेज बहुत कम हो गई। जैसे कि आबादी बढ़ी तो आबादी बढ़ने की वजह से मुल्क के अंदर जो रिसोर्सेज मौजूद थी वो इस काबिल नहीं रही कि उन्हें उसको इस्तेमाल किया जा सके, उसको कहीं और यूज किया जा सके, यूटिलाइज किया जा सके। अब आपको जो है एक रीजन दूंगा कि वी लिव इन अ ग्लोबल वर्ल्ड। हम जो है वो एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम ग्लोबलाइज हैं, यानी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। हम कुछ चीजों के लिए खुद पर डिपेंडेंट हैं और कुछ चीजों के लिए हम किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है। जैसे हम खुद के लिए डिपेंडेंट किस चीज पर होंगे, हम खुद के लिए डिपेंडेंट होंगे किस चीज के ऊपर, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि हम खुद के लिए क्या, खुद के लिए हमारे पास क्या चीजें मौजूद हैं, क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं, और हम दूसरे को उस रिसोर्सेज में से कितना प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारी एक तरह का एक सिनेरियो इस वक्त वर्ल्ड में पाया जाता है। बेसिकली देखिए जी, कुछ अंडर डेवलप्ड स्टेट होती हैं, कुछ डेवलप्ड नेशंस होती हैं। डेवलप्ड नेशन क्या होती हैं? जिनके पास वेल वेल एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होता है, उनकी पर कैपिटा इनकम हाई होती है। इसके अलावा उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कॉमन पीपल का वो हाई होता है। तो जब हम ग्लोबलाइजली इनको कंपैरिजन करते हैं तो उसमें ये होता है कि जो लोअर कैटेगरी के जो कंट्रीज होते हैं, जहाँ लोअर स्टैंडर्ड होता है, यहाँ का जो वेजेस करने वाला जो मजदूर है वो बहुत ज्यादा ओवर टाइम्स करता है और उसको जो है अर्निंग बहुत थोड़ी मिलती है। तो ये जो डेवलप्ड नेशन होती हैं ये क्या करती हैं? ये इस तरह की रिसोर्सेज को हायर कर लेती हैं। ये बहुत सारे रिसोर्सेज को इंटरकनेक्टेडली रिसोर्स ट्रांसफर करती हैं। जैसे कि बाद दफा ये क्या करती हैं, ये अपना कैपिटल ट्रांसफर करती हैं किसी कंट्री को। जैसे लेट सपोज अगर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी कंट्री है उसके अंदर पेंशन का सिस्टम है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो पेंशन किसी कंट्री के पास उसको दे देती है और उसका जो सूद आ रहा होता है उस सूद के ऊपर आपको पेंशन दे रही होती है। आपकी जो सैलरी में से डिडक्शन हो रही होती है वो डिडक्शन जो है गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके वो किसी और कंट्री के अंदर कैपिटल के तौर पर लगा देती है। तो जब वो किसी और कंट्री में कैपिटल के तौर पर लगाती है, जो उसका रिफंड आ रहा होता है, जो उसका उसका जो जिसे कहते हैं एक तरह सूद आ रहा होता है, उस सूद के अकॉर्डिंग जो है वो जो है उस सूद से आपका जो है पेंशन का निजाम रन कर रही होती है गवर्नमेंट। ठीक है। तो अब सिलसिला क्या होता है कि जब आपके कैपिटल ट्रांसफर होता है किसी और कंट्री को, इसी तरह फिर हम क्या करते हैं, उसकी मद में हम कुछ और ले लेते हैं।
ठीक है, हम उनसे कैपिटल रिटर्न नहीं लेते। हम उनसे क्या कहते हैं, हम उनसे कह देते हैं कि आप इस कैपिटल रिटर्न में हमें कोई जो है तालीम के लिए फंड दे दें, कोई हमें इदारों के लिए फंड दे दें, कोई डिफरेंट कंडीशंस के अंदर हम मांग लेते हैं, कोई हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग मांग लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमारा अब एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करती हैं, इंटरकनेक्टिंग चैनल बनाती हैं कंट्री का। अब वो चैनल जो है वो चैनल कहलाता है वी लिव इन अ ग्लोबल, एक ग्लोबल वर्ल्ड, यानी हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। इसकी वजह क्या है कि हम यहाँ पर बहुत सारी रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करके और उससे एक्सचेंज करते रहते हैं। ठीक है, उस रिसोर्सेज से क्या होता है, जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स होती हैं, वो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स जो हैं वो अपना काम अपने तरीके से नहीं कर पाती हैं, तो वो उसको मजीद डेवलप करने की तरफ लेके जाती हैं और उसको कहती हैं कि जी इसको हमारा जो रिसोर्स है उस रिसोर्स को बढ़ना चाहिए, और हमारी जो पैदावार है उस पैदावार को बढ़ने के लिए ऐसे अवामिल जो हम किसी और कंट्री से हासिल कर सकते हैं तो वो हम हासिल करते हैं। तो वो एक्सचेंज में जब हमें मिलता है, जब वो हमारा एक्सचेंज होती है, तो उस एक्सचेंज के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि जी हमारा जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड है। उसके अंदर यही है कि हम एक दूसरे के अच्छा, अब एक और चीज देख लेते हैं। लेट सपोज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं किसी एरिया में कनेक्ट हूँ, कोई दूसरी दुनिया में बैठ के भी मुझे देख रहा है, तो हम इस तरह से भी ग्लोबलाइज इसको कंसिडर कर सकते हैं कि हम एक पाकिस्तान में रहते हैं और एक हम करोड़ों मील या हजारों मील दूर जो है वो एक फासले के ऊपर हम किसी से डिस्कस कर सकते हैं, कोई हमें वहां विजुअलाइज कर सकता है, हमें देख सकता है और हमारी चीजों के अंदर, हमारे एहसास के अंदर शामिल हो सकता है। तो ये भी एक तरह से हमारी ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, क्योंकि वर्ल्ड हमारी इंक्रीज हो रही है, वर्ल्ड का जो ऑरा है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये ग्लोबलाइजेशन है, इसको हम कहेंगे ग्लोबलाइजेशन। अब हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस टॉपिक को जो है हम एलोबरेट करेंगे। ग्लोबलाइज चैलेंजेस क्या होते हैं कि आपके पास देखें, लेट्स सपोज आपके पास रिसेशन आए, 2008 में रिसेशन आया जिसमें पूरी मार्केट कोलैप्स कर गई। 2008 के बाद एक और रिसेशन आया जिसके अंदर तकरीबन 2016 या 17 या 18 के बीच में रिसेशन आया। उस रिसेशन में भी हमने देखा कि मार्केट बुरी तरह कोलैप्स हुई। उसके कुछ दिनों बाद कोविड आ गया। कोविड आया तो उसमें क्या हुआ कि उसमें जो है वो बहुत सारे इदारे, बहुत सारी कंपनियां जो है क्रैश हो गई, बैंक क्रैश हो गई, उनके पास जो है वो वसाइल मौजूद नहीं रहे। तो ये ग्लोबलाइज चैलेंजेस क्या होते हैं कि उन मसाइल से निकलने के लिए जो दुनिया एक दूसरे की इमदाद करती है वो इमदाद आपकी कहलाती है। अब का जो ग्लोबलाइज चैलेंज है, अगर मैं करंट ग्लोबलाइज चैलेंज से बात करूं तो मोस्टली क्या हो रहा है कि जब हम देखते हैं डेवलप्ड नेशन के अंदर वहां बहुत ज्यादा कोविड से या पेंडेमिक से अमवात हुई हैं। उन पेंडेमिक से अमवात होने की वजह से क्या हुआ है कि उनके पास वो स्किल्ड लेबर खत्म हो गया है, वो एक्सपीरियंस लेबर खत्म हो गया है जो लेबर उनकी कंट्री को रन करता था। तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो ये चैलेंजेस कवर करने के लिए जो उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं वो उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो अंडर डेवलप्ड नेशन के लिए वीजाज वगैरह ऑन कर रहे हैं, या उनके लिए जो ट्रैवलिंग वीजाज हैं उनको जो है वो जारी कर रहे हैं ताकि वो उससे जो है ट्रैवलिंग करके, कम्यूट करके जो है वो मूव कर सके। अब देख लेते हैं ग्लोबलाइज चैलेंज के अंदर क्या होता है। ग्लोबलाइज चैलेंज के अंदर हमारे पास सिंपल है, हम ग्लोबलाइज्ड चैलेंजेस हमें यही होते हैं कि हमारी रिसोर्सेज जब स्कैर्स होने लगती हैं हमारे अपनी कंट्री के अंदर, तो हम ये करते हैं कि हम किसी से उसको पुट ऑन कर लेते हैं, किसी से ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारी ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस जो है वो ये होते हैं। इसके अलावा ग्लोबलाइज चैलेंज जो अभी करंटली आए हुए हैं, वो करंटली आए हुए हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर एक ऑयल का जो है वो फ्लक्चुएशन चल रही है, ऑयल फ्लक्चुएशन कर रहा है और ऑयल प्राइसेस के ऊपर बहुत ज्यादा हाइक और कमोडिटी क्रिएट हुई है। तो वो जो कमोडिटी या जो उसके अंदर गैप आया हुआ है, वो गैप जो है वो भी एक हमारा आजकल का करंट फेसिंग चैलेंज है। तो ये वर्ल्ड जो है ये इस तरह के चैलेंजेस को करने के लिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का यूज करती है कि वो क्या करती है, किसी ऐसे कंट्री की तरफ मूव करती है जिस कंट्री का जो है ऑयल से मिल सके या उसकी फैसिलिटेशन को वो अवेल कर सके। तो ये चैलेंजेस खत्म करने के लिए जो है हमने यहाँ इसकी डिस्कशन की थी कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है वो ग्लोबलाइज चैलेंज में किस तरह अपना किरदार अदा करती है। तो बेशक ये किरदार अपना बहुत इंपॉर्टेंट अदा करती है। उसका जो इसका जो डिस्कशन करने का वो है, इसको हम मजीद लॉस के थ्रू एलिब्रेट करेंगे जब हम अगले सेशंस के अंदर आपको कंटिन्यू करेंगे।